अस्सलामुअलैकुम नादरीन। अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ अमान में रखा होगा। फैसलाबाद मदीना टाउन अल नूर गार्डन, ये एक रोड है जी। उस रोड के ऊपर ना एक सिलेंडरों की दुकान थी। इस सिलेंडर वाली दुकान के ऊपर ना एक लड़का, बच्चा बेचारा छोटा सा, बिलाल इसका नाम है। ये मालिक जो है ना, इसकी दुकान के ऊपर जो है ग्राहकों का आना जाना था, और इसी दौरान जो है ना, यानी कि गैस भरवाने के लिए जो है ना 4-5 अफराद वहाँ पे आते हैं और वो आके इसको कहता है गैस भर दो। बिलाल के साथ उनकी कोई तलख कलामी हो जाती है, शायद कि नोज़ल को बंद करने से या कोई नोज़ल के ऊपर ना कोई यानी गड़बड़, कोई टेक्निकल जो है ना प्रॉब्लम थी। उन्होंने उस बिलाल को ये कहा है, जो सिलेंडर भरवाने आए थे, उन्होंने ये कहा कि बेटा आप ये दे के चेक करो, ये ना हो कि आप जो है ना कोई ऐसा वैसा काम आपसे हो जाए कि यहाँ पे कोई धमाका वगैरह ना हो जाए, या इसकी लीकेज को जो है ना पूरे पक्के तरीके से इसको चेक करो। अब वो बच्चा जो था, वो आगे से ज़ाहिर है बच्चा था, उसके मुँह से ऐसी वैसी बात निकल गई। इन अफराद ने जो है ना, जिनमें एक अहमद नामी शख्स, जिसके बारे में ये बताया जा रहा है कि ये वकील है, इसने बदतमीज़ी स्टार्ट कर दी। इसने इनको जो है ना थप्पड़ मारने शुरू कर दिए, और उसके बाद जो है ना थोड़ी देर के बाद इनका दिल नहीं भरता तो ये सारे आ जाते हैं। और ये अहमद नामी शख्स जो है ना, इसके बारे में उस सिलेंडर वाले फ़ख्र नियाज़ी ने ये बात बताई है कि ये क्लाशनकोव से मुसल्ला था। वहाँ पे फायरिंग शुरू हो जाती है, इस बच्चे को ज़दोकूब करना शुरू कर देते हैं, मारना शुरू कर देते हैं, और ये जो फ़ख्र नियाज़ी है ना, इसको भी तशद्दुद का निशाना बनाते हैं। अब इसी असना में जो है ना क्लाशनकोव को फायर करने में शुरू कर देता है, और पुलिस ने जाए वकूआ से जो है 30 के करीब खौल बरामद किए हैं। अब अंदाज़ा लगाएं क्लाशनकोव के 30 खौलियों को मजाक तो नहीं हो रहा था। आपको ये वीडियो जो है ना मैं नहीं दिखा सकता हूँ, इससे बहुत ज़्यादा उस बच्चे को ज़दोकूब किया जा रहा है। लेकिन ये वीडियो, चूँकि आपको पता है हमें जो है ना अपनी बड़ी चीज़ों की मोहतात अंदाजे से जो है ना इसकी रिपोर्ट करनी पड़ती है। हमारे ऊपर जो है कई ऐसी इंस्ट्रक्शन हैं जिनका हम जो है ना उनका दायरा हम क्रॉस ही नहीं कर सकते। तो आप लोग ये देखें कि ये वकील साहब जो है ना अपनी वकालत के नशे में जो है ना, मेरा तो यही अंदाज़ा है कि ये वहाँ पे जाते हैं, और वकला के बारे में आपको बता चुका हूँ, ये सारी कम्युनिटी बहुत अच्छी है, लेकिन इनमें कुछ ऐसी काली भेड़ें हैं कि जिनको जो है ना, जो वो अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं कि पता नहीं हमने आसमान के नीचे हाथ दे के इसको उठाया हुआ है। इनका एहतसाब होना चाहिए। मैं चाहता हूँ ये जो फ़ख्र नियाज़ी है ना, सबसे पहले आप इसका वीडियो पैगाम सुनें। अस्सलाम वालेकुम। शाहिद चौधरी साहब की हाल है, ठीक हो सर? मैं फ़ख्र नियाज़ी फैसलाबाद मदीना टाउन तो बोल रहे हैं सर। रात सर एक वाक़या आया साड़ी दुकान ते, उस बारे में थानू रिक्वेस्ट करनी चाहना कि सर अल्लाह की ज़ात तो बाद तुसी वो ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਦੇ ਹੋ ਔਰ ਮਾੜੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਉੱਤੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹੋ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਮਦੀਨਾ ਟਾਊਨ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਸਰ ਦੁਕਾਨ ਹੈ LPG ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ। ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਬਿਲਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਦੋ ਸ਼ਖਸ ਗੈਸ ਭਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਤਲਖ ਕਲਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਭੇਜ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਰ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਕੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨਾਮ ਦਾ ਲੜਕਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ, ਤੇ ਸਰ ਉਹ ਲੜਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 5-10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਇਓ, ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਸਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਵਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਏਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਤੇ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੁਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲ। ਸਰ ਇੰਨੀ ਦੇਰ 'ਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰਦਾ ਵਾ। फ़ोन करके तो कहता जल्दी आयो दुकान खुली है। वो सर एक गड्डी रोकती है, वो भी मैं थानू CCTV मूवी भेज दाँगा, बिल्कुल सारी क्लीयर। वो सर आंदे सारी अहमद नामी लड़का वा, वो उस अब्दुल्ला का भाई आ, और जो बजुर्ग आया गैस भरवाना से उन्होंने बेटा वा। वो नाल सर एक नामलूम बंदा वा, पता नहीं कौन है। तो वो सर गड्डी चों निकलते सारे मैंने गाली गलोच करन लग पैंदा। मैं उन्होंने कहता कि यार मैं रिक्वेस्ट करदा कि तेरी मेहरबानी यार सकून नाल गल सुन, ना तू मौके ते सीगा ना मैं मौके ते सीगा, सकून नाल मेरी गल सुन। इन्नी देर सर वो गड्डी दी दरवाज़ा खोल के ਵਿੱਚੋਂ ਰੈਫਲ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਫਾयरिंग करनी शुरू कर दिंदा। CCTV ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੈ ਨਾ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਸਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਔਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਰ ਸਾਡੀ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਆ, ਦੇਖੋ ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਕੋਈ ਸਿਲੰਡਰ ਨੂੰ ਫਾਇਰ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਬਲਾਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੇ ਸਰ ਸਿੱਧੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਔਰ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਾਹਿਦ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਰ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਔਰ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਹਾਰਾ ਬਣੋ और साड़ी आवाज़ भी सर तुसी आला अफसरान तक पहुँचाओ, और इस इन्हों के उत्ते कार्रवाई सख्त तो सख्त जो इन्हों की बनती है कानूनी कार्रवाई वो सारे इन्हों के उत्ते होनी चाहिए है। शाहिद चौधरी साहब अल्लाह पाक तुहानू इज्जत देवे, तुसी बड़े अच्छे इंसान हो, और सर तुसी बहुत ज़्यादा जो दोस्तों को माड़े बंदे को इंसाफ लैके दिंदे हो। सानू सर तुहाडे ते 1000% उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला सानू भी इंसाफ मिलेगा। शाहिद चौधरी साहब साडे अगे रिक्वेस्ट है, मेहरबानी तुहाडी
ਕਿ ਸਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਅਹਿਮਦ ਨਾਮੀ ਲੜਕਾ ਵਾ ਜਿਹਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਸਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਆ। ਅਹਿਲੇ ਮੁਹੱਲਾ ਗਵਾਹ ਵਾ। 155 ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਮਦੀਨਾ ਟਾਊਨ ਥਾਣੇ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਸਰ, ਉਹ ਲੜਕਾ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਹੀ ਘਰ ਸੀਗਾ ਸਰ ਉਹ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਸਰ ਉੱਥੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗਏ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਰ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਅਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ 15 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਰਿਆਮ ਉਹਨੇ ਅਸਲਾ ਲਹਿਰਾਇਆ, ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਸਰ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। शाहिद चौधरी साहब ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ रिक्वेस्ट है, बड़ी मेहरबानी। आपने इस वीडियो पैगाम में सुना है कि ये बंदा सिर्फ रोया नहीं, अपनी बेबसी का सारा माजरा जो है इसे सुना दिया है। तो मैं ये अपने सुहेल जो है ना, हमारे सुखेरा साहब वहाँ पे गए हैं, लाहौर से इनका ताल्लुक है, और ये RPO फैसलाबाद लग गए हैं। तो मैं डायरेक्ट उनसे ही गुजारिश करूँगा कि सर आप ये देखें कि 30 खौलों का बरामद हो जाना, और छोटे से बच्चे को जो बेचारा अभी बिल्कुल उसकी दाढ़ी शेप भी नहीं होगी, इसकी तस्वीर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। वकील साहब की तस्वीर जो है ना, मैंने वो भी आपको स्क्रीन पर दिखा दी है। फ़खर नियाज़ी साहब का भी चेहरा मैंने आपको दिखा दिया है। तो आप लोग ये देखें, अगर दुकानदारों के साथ इस तरह छीना झपटी होगी या इन बच्चों के साथ इस तरह पुरतशद्दुद वाक़यात होंगे, तो कौन बच्चा है जो घर से बाहर जाकर काम या जॉब के सिलसिले में अपने आप को महफूज समझेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है ना सुहेल सुखेरा साहब के, क्योंकि वो ऑपरेशन के RP हैं, उनका काम ये बनता है कि वहाँ पे मौजूद जो SHO हैं थाने के, उनको फौरी तौर पे कॉल करें और उनसे ये पूछें कि ये क्या मैटर अभी तक FIR क्यों दर्ज नहीं। ये जो है ना, ये सिर्फ दरखास्त की कॉपी आपको मैं दिखा रहा हूँ जो अभी तक FIR में कन्वर्ट नहीं हुई। तो आप देखिए इतना बड़ा वाक़या होकर इसको पीने की कोशिश की जा रही है, जबकि CCTV कैमरे की वीडियोज़ भी मौजूद हैं। तो मेरा ख्याल है ये हमारे अदारों की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। हम जहाँ पे सुहेल सुखेरा साहब की तारीफ़ करते हैं, वहाँ पे उनकी नाक के नीचे ये जो काम हो रहे हैं, हम इनको हाईलाइट भी करेंगे ताकि उनको जो है ना उनके गोशगुजार कर सकें, और वो इनके ऊपर जो है ना काम करें, और SHO उसको पाबंद करें कि ऐसी FIR को फौरी तौर पर अंदराज करके मुलजमान को गिरफ्तार करें और इनको कैफरे किरदार पर पहुँचाएँ। अल्लाह ताला आप सबके हामी और नासिर। अगर आप इस वाक़या के बारे में कुछ जानते हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा ताकि अदारों की रहनुमाई हो सके। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।